हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लाइक अ बैंकर। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपना टाइम टेबल जो कि मैंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो किया था। ये टाइम टेबल एसबीआई क्लर्क को सेंटर में रख के बनाया है। आप अपने एग्ज़ाम के हिसाब से इस टाइम टेबल को मॉडिफाई कर सकते हो। देखो, इस टाइम टेबल में मॉक कैसे देना है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे फॉलो करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट के बारे में बात हुई है, वैसे यहाँ पे सब्जेक्ट्स के बारे में बात हुई है। ठीक है ना, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये मेरे मेंस के स्कोर कार्ड्स हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। नाउ ये टाइम टेबल स्टार्ट होता है मार्किंग स्कीम से। आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो उसमें कितने मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चंस हैं और कितना टाइम मिलता है, ये पता होना ज़रूरी है। जैसे कि एसबीआई क्लर्क में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और 35 मिनट्स का टाइम मिलता है, वैसे जीए में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स और 35 मिनट्स का टाइम मिलता है। एंड ओवरऑल 190 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, जिसमें 2 आवर 40 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो आपको आपके एग्ज़ाम के हिसाब से यहाँ पे फॉर्मेट बना लेना है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये है सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट के बारे में, जिसमें मैंने जो फॉलो किया था उसमें सुबह 9 से 10:30 और दोपहर में 2 से 3:30 के बीच में सेक्शनल टेस्ट को रखा था। जैसे कि मंडे को क्वांट और एलआर मॉर्निंग वाले स्लॉट में, ऐसे ट्यूसडे को एलआर और इंग्लिश, वेडनेसडे को इंग्लिश और क्वांट। नौ ये करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़्यादा बर्डन फील नहीं होता और वैरायटी भी रहती है। जैसे क्वांट और एलआर सबसे हैवी टेस्ट होते हैं तो उसको मंडे को कर लिया एंड इसके बाद बाकी सारे टेस्ट को रखा। एंड थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को सेम पैटर्न लेकिन टाइम चेंज कर दिया। नौ टाइम यही क्यों रखा है 9 से 10:30 और 2 से 3:30? ये इसलिए क्योंकि मेंस की जो शिफ्ट होती है वो इसी टाइम पे होती है मोस्टली। तो सुबह इस टाइम पे जब आपको टेस्ट देने की आदत हो जाएगी तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपका ब्रेन पहले से ट्रेन होगा कि हाँ इस टाइम पे तो मैं टेस्ट ही देता हूँ ना। यही चीज़ अगर रात को करोगे तो उसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन सुबह करना बेटर है। संडे को डिवोट करना है फुल लेंथ टेस्ट के लिए, जिसमें आपको फुल लेंथ मॉक देना है और उसको प्रॉपर पूरे दिन एनालाइज करना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। एनालिसिस कैसे करोगे? 2.5 घंटे में दोनों चीज़ें। सेक्शनल टेस्ट दे दिया 1.5 घंटे में और उसको एनालाइज किया 2.5 घंटे तक ना। उसमें 2.5 घंटे क्यों? क्योंकि टेस्ट देने के तुरंत बाद तो कोई पढ़ेगा नहीं, इसलिए इसमें थोड़ा सा ब्रेक भी ऐड है। तो मान के चलते हैं कि 30 मिनट्स का ब्रेक है और 1-1 घंटे दोनों टेस्ट को आपने एनालाइज किया, तो 4 घंटे टोटल हो गए। इसमें अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हो। अब चलते हैं सब्जेक्ट वाइज कहानी के ऊपर, जिसमें सबसे पहले जीए के बारे में बात करते हैं ना। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर, इंग्लिश और जीए की स्ट्रेटजी वीडियोस को शेयर कर दिया है, जिसमें मैंने डिटेल में इन सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजीज़ को बताया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियोस जाके ज़रूर देख लेना। अब चलते हैं टाइम टेबल के ऊपर। जीए में सबसे पहले मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के 3 स्लॉट्स को बनाना है। ये स्लॉट्स 40-40 मिनट्स के रहेंगे ना। उसमें ये पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम कब है। फॉर एग्जांपल एसबीआई क्लर्क पिछले साल नवंबर मंथ में हुआ था, तो उसके पहले के 6 महीने, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इनको कवर करना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं मई से। सुबह मई का करंट अफेयर्स पढ़ा, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक वाला पोर्शन ये भी कवर करना है, जो कि मैंने डिटेल जीए की वीडियो में बताया है। इसमें आप मंथली पीडीएफ को कर सकते हो। मैंने फॉलो किया था स्मार्ट किडा की पीडीएफ को। ठीक है, तो आपने मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में मई, जून और जुलाई के पीडीएफ्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ा। अराउंड 15 डेज़ के बाद ये सारे के सारे जब पीडीएफ्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको इन्हीं तीनों स्लॉट्स में जो पीडीएफ्स आपने पढ़ लिए हैं उनको रिवाइज़ करना है। ठीक है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा क्विज़ की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर डे एंड तक टाइम बचता है तो क्विज़ेस सॉल्व कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट तब है जब आप रिवीजन कम कर रहे हो। अगर आप रिवीजन प्रॉपरली कर रहे हो तो क्विज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं इंग्लिश के ऊपर। ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, हिंदी के लिए भी है। सबसे पहले आरसी, दिन में 2 आरसी सॉल्व कर लो। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वीडियो देख सकते हो कि उनको कैसे सॉल्व करना है। नाउ दिन में 2 आरसी किसी भी सोर्स से फॉलो कर सकते हो, मैंने गाइडली से फॉलो किए थे। इसके अलावा क्लोज टेस्ट और जंबल सेंटेंस दोनों एक गाइडली के टॉपिक टेस्ट से कर सकते हो। इसके अलावा मिसलिनियस भी इनमें से कोई भी टॉपिक डेली कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं रीजनिंग के ऊपर। नाउ रीजनिंग 1.5 घंटे की डेली प्रैक्टिस।
अब ये देखने में 1.5 घंटा कम लग रहा होगा, लेकिन आप ऑलरेडी सेक्शनल टेस्ट और उसका एनालिसिस कर चुके हो, तो वहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है। ये सिर्फ मिसलेनियस वाला पोर्शन है जो कवर करना ज़रूरी है, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग डेली 15 क्वेश्चन, 30 डेज 450 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। नाउ क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट बहुत सब्जेक्टिव है। क्रिटिकल रीजनिंग को तभी सॉल्व करना है एग्जाम में जब आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि ये एक्यूरेसी ख़राब कर सकता है। नाउ डेटा सफिशिएंसी अगेन 15 क्वेश्चंस डेली 30 डेज 450 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके अलावा मेंस के पजल गाइडली के बंडल PDF से कर सकते हो। देखो, जिनको पता नहीं है, मेंस के पजल प्री के जैसे नहीं होते जिसमें आपने 1 घंटे में 10 पजल्स बना ली। हो सकता है कि 1 घंटे में 2 या 3 पजल ही बने, लेकिन हमेशा ट्राई करना कि वो पजल खुद से सॉल्व करो बिना आंसर को देखे। अगर आपने 1 घंटे में 2 पजल भी बनाई लेकिन खुद से बनाई तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वांट वाले सेक्शन पे। क्वांट वाले सेक्शन में पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसको क्वांट कैसे पढ़नी है। काफ़ी लोग यूट्यूब की वीडियो से कवर कर लेते हैं, कुछ लोग PDF से करते हैं, कुछ लोग बुक से भी करते हैं। मैं अपना बताऊं तो मैंने हर्षल सर के वीडियोस को फॉलो किया था यूट्यूब पे, और उसके अलावा ये क्वेश्चंस को गाइडली के PDF से सॉल्व किया था। सबसे पहले चीज़ क्वांट में पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, जैसे कि न्यू पैटर्न की नंबर सीरीज़ और न्यू पैटर्न की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होते हैं ये आपको सेक्शनल टेस्ट में पता चल जाएगा। इसके अलावा अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़, अरिथमेटिक लेकिन वेरिएबल बेस्ड, और सारे टाइप्स की DI, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं। अब चाहो तो यूट्यूब की वीडियो से कर लो या फिर गाइडली के PDF से कर लो, जहाँ से समझ में आए वहाँ से कवर कर सकते हो। ये पूरा का पूरा टाइम टेबल अराउंड 10 से 12 घंटे का है। हो सकता है कोई इसे 8 घंटे में ख़त्म कर ले, हो सकता है किसी को 14 घंटे लगें। जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो यहाँ से 15 क्वेश्चन की जगह 5 क्वेश्चन कर सकता है। किसी को 8 या 10 घंटे लग रहे हैं तो वो 15 की जगह यहाँ पे 20 कर सकता है। अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेना। इसका या तो प्रिंट आउट ले लो या अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके खुद का टाइम टेबल भी बना सकते हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।